कैंसर, दिल के अमराज और इंसुलिन जैसी जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत इस वक्त मुल्क में किस सतह पर पहुंच चुकी है? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, बिल्कुल वालेकुम आपकी खबर ठीक है। इसी तरह है क्योंकि जो 2 साल पहले टेक केयर गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने नॉन एसेंशियल ड्रग के प्राइस तो बढ़ा दिए थे। तो जी। उसकी अवेलेबिलिटी तो बहुत अच्छी है, उसमें कोई इश्यू नहीं आ रहा है। एक है एसेंशियल ड्रग, तो उसमें कुछ जो है हार्डशिप केसेस हैं, वो गए हुए थे हार्डशिप केसेस अप्लाई किया हुआ था और डीपीसी ने उसको अप्रूव भी कर दिया है। तो जी। वो फेडरल कैबिनेट के पास फिर अप्रूव होने जाते हैं, तो वहाँ पे वो रुका हुआ है। तो और उसके अलावा न्यू इनटाइटल्ड ड्रग्स हैं, जिसमें कैंसर की अद्वियात हैं, वो ये न्यू रिसर्च होती हैं। तो ड्रेप ने उसको रजिस्टर्ड तो कर दिया है, लेकिन डीबीसी ने उसका प्राइस भी अप्रूव कर दिया, तो वो फाइनल ठीक है। फेडरल कैबिनेट के पास जाती है अप्रूवल के लिए। हम्म। तो वहां पे वो रुकी हुई, उसमें ज्यादातर अद्वियात कैंसर की हैं। कैंसर की एक नई अद्वियात रिसर्च है पेमरो, जो 18 तरह के कैंसर का इलाज करती है। वो अब अवेलेबल नहीं हो सक रही है। अब जाहिर सी बात है किसी मरीज को अगर डॉक्टर वो दवाई लिख देता है, क्योंकि दुनिया में तो वो दवाई आ गई है, आ गई हमारे है। मुल्क में अभी तक नहीं आई है। जी। तो वो फिर ढूंढ रहे होते हैं कि जी हमें कहीं से भी लाके दो। वो फिर क्या करते हैं, स्मगल या बेगिश के थ्रू आ जाती है। ठीक है। उसमें जी। कभी कभी जाली दवाई भी आ जाती है, जैसा कि अच्छा। कराची में पिछले दिनों एक कार्रवाई हुई है कार्रवाई भी हुई है जी। हमारे यहाँ। तो वो पकड़ी भी गई है, जिसपे आपने अभी वो बताया अपने उसमें कि मुस्तफा कमाल साहब ने भी ये जी। मतलब वो उनकी भी विल तो है, कोशिश तो वो भी कर रहे हैं। और जी। मुझे उम्मीद है कि हमारा राब्ता हुआ है, इसमें जल्द अज जल्द कुछ बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक अच्छा है। समद साहब, ड्रैप ने 100 से ज़ायद जो ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में नज़रसानी की सिफारिश की है, वो 2 साल पहले मंजूर हुई थी, मगर ये फाइल अब भी कैबिनेट के अंदर अप्रूवल की मुंतज़र है। हुकूमत इस मामले पर फैसला करने में इतनी ताख़ीर क्यों कर रही है आखिर? हमारे यहाँ असल में माजी इतना अच्छा रहा नहीं है, क्योंकि प्राइस अगर दवाई को प्राइस देते तो वो समझते हैं इसमें जरूर कोई ना कोई करप्शन होगी। करप्शन तो ये तो होगी। एसेंशियल ड्रग है। देखिए, एक तो नॉन एसेंशियल ड्रग था, उनका तो प्राइस डी कंट्रोल हो गया, उनको कोई इशू नहीं है। ये एसेंशियल ड्रग है। तो हमारे यहाँ माजी में इस तरह होता रहा है कि वो अगर दवाओं की प्राइस दे दे तो फिर उनके ऊपर केसेस बन जाते, तो ब्यूरोक्रेसी भी डरती है और सरकार भी डरती है। इसी वजह से वजीर आजम ने जो केसेस हैं हार्डशिप के, वो कैबिनेट के अंदर उसके बाद 4 या 6 वजीरों की कमेटी बना दी है। ठीक। अच्छा। तो वो वजीर, अब जाहिर सी बात है इस वक्त हम जंगे हालात में, तो उसमें डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, वो बजट पेश कर रहे थे। तो अब जाहिर सी बात है 2 साल हो गए हैं। चलो ये तो अभी तो जब मुस्तफा कमाल साहब आए जी। तो उन्होंने कोशिश जरूर की है, और मुझे उम्मीद है कि जल्द अज जल्द इस पे नजरसानी हो जाएगी। जिस तरह जाली अद्वियात के लिए एक फेडरल गवर्नमेंट एक वो मंसूबा लाई है, ये जो नेशनल ह्यूमन अपनी सही। जो वजारत है, ठीक है। क्यूआर कोड, अगर क्यूआर कोड ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे, क्यूआर कोड ठीक है। पे उस पे असली और नकली का पता लग जाएगा। पता लग इसी जाएगा। तरह अब प्राइजेस का इशू है। जो न्यू इनटाइटल्ड ड्रग्स है, उसमें शुगर की वैक्सीन है। अब मल्टीनेशनल कंपनियां बंद करके चली गई हैं, और अगर कोई नई कंपनी बाहर से यहाँ पे अपना स्टॉक लेकर आ रही है, ड्रेप ने उसको रजिस्टर्ड भी कर दिया है और डीपीसी ने उसका प्राइस अप्रूव भी कर दिया है, लेकिन वो फेडरल गवर्नमेंट में रुकी हुई है, फेडरल कैबिनेट में रुकी हुई है। फेडरल सही। कैबिनेट अप्रूव करेगी तो वो शुगर की जो इंसुलिन वैक्सीन है वो मरीजों को मिल सकेगी। कैंसर की दवाई सबसे ज्यादा इसमें अहम है, जो सही। नई रिसर्च है। सही। जी। तो हमारी तो सरकार से अपील है, फेडरल गवर्नमेंट से अपील, उनसे राब्ता भी हुआ है, और हमें उम्मीद है कि अल्लाह करेगा ये जल्द से जल्द ये मसला हल हो जाएगा। मसला हल हो जाए। सही, इंशाल्लाह हम दुआ ही कर सकते हैं। अच्छा अब्दुल समद साहब, ड्रैप की प्राइसिंग कमेटी ने 100 ज़रूरी अद्वियात के साथ 45 ने केमिकल पर मबनी अद्वियात की कीमतें भी तय कर रखी हैं, जो काबीना की खुसूसी कमेटी के पास अटकी हुई हैं। इस गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए फौरी ऑप्शंस क्या हैं? ये 2024 के शायद फरवरी की ये मीटिंग है, और ये 62 मीटिंग, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 7-8 मीटिंग्स में ये सब चीजें अप्रूव होती हैं, और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, इसमें भी काफी टाइम लगता है। अब तो ये डीपीसी अप्रूव कर चुकी है, सारा फाइनल हो चुका है, अब सिर्फ फेडरल कैबिनेट ने अप्रूव करना है। क्योंकि वजीर आजम ने कमेटी बना दी है, और वो कमेटी अगर रिकमेंड कर दे तो फिर वजीर आजम इस पे फैसला करने पे आसानी होगी। और मुझे लगता है ये फैसला लेट करने में जो सबसे बड़ा आंसर वो यही है कि क्योंकि हमारे यहाँ पिछला माजी अच्छा रहा नहीं है। अगर दवाई का प्राइस दे दे तो उसमें लगता है कि इसमें जरूर करप्शन हुई होगी, तो इस वजह से शायद सरकार भी डर रही समझ है। साहब, माजी का नहीं लेकिन बल्कि हमारी हाल में भी जिंदगी का गवर्नमेंट जो है जो डिले कर रही है, उसकी वजह यही समझ आती है कि हुकूमत को ये लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है, यानी आप कह लें कि गैर फितरी जो है वो प्राइसेस जो है वो बढ़ाई जा रही हैं, ज़मीनी हकायक कुछ और हैं, लेकिन आप लोग आवाम पर बोझ जो है वो ज़्यादा डालना चाह रहे हैं। इसका क्या जवाब देंगे आप? सर, जो नॉन एसेंशियल ड्रग है उसको तो डी कंट्रोल कर दिया ना, जो लास्ट टेक केयर गवर्नमेंट आई जी। है, तो वो तो उसका प्राइस तो बार बार बढ़ जाता है, उसका असर एसेंशियल ड्रग पे आ रहा है। चूंकि ओके। आप जाहिर सी बात है उसका प्राइस बराबर बढ़ जाता है, मीडिया पे भी शोर होता है, तो वो तो डी कंट्रोल है।
ठीक है। अब वो एसेंशियल ड्रग उस वजह से शॉर्ट हो गई। अब ये तो तो समझ समझिए साहब 100 उसको फिर मॉलिक्यूल। रेगुलेट करने वाला ही फैसला जो है वो बेहतर था। बिल्कुल रेगुलेट करने वाला फैसला बेहतर था, लेकिन रेगुलेट करने वाले में वो इतना लेट करते थे कि उन्होंने उसको इस जगह पे लिया है कि उनको बिल्कुल डीरेगुलेट कर दिया। अब नजर तो रखते हैं, लेकिन वो उस तरह नहीं है। सिर्फ आपने उनको बताना है नॉन एसेंशियल ड्रग का प्राइस और फिर उसको आप इंक्रीज कर देंगे। अगर उस वक्त जो पोजीशन इस वक्त है एसेंशियल ड्रग की, अगर नॉन एसेंशियल पे वो पोजीशन होती तो इस तरह ना होता। जिसका प्राइस अगर जरूरत है तो दे दो, अगर आप नहीं दोगे तो वो बंद कर देगा या उसकी फिर शॉर्टेज हो जाएगी। तो फिर यही होगा कि मरीज को दवाई नहीं मिलेगी। सही सही, और यही प्रॉब्लम हम देख भी रहे हैं, फेस भी करनी पड़ रही है। लेकिन अगर ये आप QR कोड वाला सिस्टम बता रहे हैं और अगर इस पर वाकई उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है और शफाफियत होती है तो मरीजों को सहूलत भी मिल सकती है। अच्छा, अगर वफाकी काबीना ने इन केसेस को फौरी तौर पर मंजूर या मुस्तरद ना किया और ये डेडलॉक बरकरार रहा तो आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन हो सकती है? मेरे या तो मंजूर कर दें या मुस्तरद कर दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसी अद्वियात हैं कि जो मुस्तरद होंगी। इसमें कैंसर की अद्वियात हैं, बहुत अहम अद्वियात हैं। तो इसीलिए तो डीपीसी ने अप्रूव किया। डीपीसी तो ड्रेप के जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो इसमें बहुत माहिर है, तो इसके बाद तो उन्होंने अप्रूव किया। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट फेडरल कैबिनेट में इसलिए भेजती है कि उसमें करप्शन ना हो। अब जाहिर सी बात है, वजीर आज़म ने उसमें कमेटी बना दी, उसमें मुख्तलिफ वजीर डाल दिए हैं, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये काम थोड़ा लेट होगा। अभी तो काफी लेट हो गया, लेकिन आप लोगों ने आवाज उठाई है, हमने आवाज उठाई है, तो इंशाल्लाह मुझे मुमकिन है कि ये काम जल्द हो जाएगा। और इसमें जो मुस्तफा कमाल साहब हैं, उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है और वो भी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह उन तक भी आवाज पहुंची है और उनको समझ आ रही है कि हाँ ये क्या इशू है। तो जिस तरह उन्होंने जाली अद्वियात के लिए QR कोड का सिस्टम इशू किया है, मुझे लगता है अगर न्यू इंटाइटल्ड ड्रग्स वो ज्यादा अहम है, वो न्यू रिसर्च अद्वियात होती हैं। अच्छा अब्दुल समद साहब, लास्टली ये भी बताइएगा, बहुत सारे केसेस में हम ऐसे भी देखते हैं जैसे कोई डॉक्टर है या अपना क्लिनिक प्राइवेट खोलकर बैठा होता है तो वो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन लिख देता है जो आपको फार्मेसी से नॉर्मली मिलती नहीं है। फिर आप बाउंड हो जाते हैं उसी डॉक्टर से खरीदने के लिए और फिर आप जाते हैं और वो डॉक्टर कहता है ये दवाई है ही मेरे पास, ये किसी फार्मेसी में है नहीं। तो ये क्या स्ट्रैटेजी होती है? क्या डॉक्टर अपनी कमाई के लिए कर रहा होता है और ये दवाइयां फार्मेसी में क्यों नहीं होती और डॉक्टर के पास कैसे चली जाती हैं? देखें, आप आम आवाम को तो ये बात नहीं पता। ये एक लोकल अगर ड्रग्स है तो वो आप फार्मूला वाइज किसी भी स्टोर से ले सकते हैं। उसको कहें भाई ब्रांड चेंज कर दो, फार्मूला मुझे वही चाहिए और वो कम प्राइस में भी मिल जाता है। लेकिन एक अगर कोई इंटरनेशनल मेडिसिन है जो न्यू रिसर्च चाहिए तो वो अगर हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं होगी, कोई बाहर से पढ़ के आया डॉक्टर, क्यों डॉक्टर रिसर्च कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है नई दवाई आ गई है, इस वर्ष में ये दवाई काम करेगी, तो वो दवाई यहाँ नहीं मिलती अगर यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये जो 45 ड्रग्स हैं उसमें ज्यादातर ड्रग्स वही हैं जो न्यू इंटाइटल्ड रिसर्च ड्रग्स हैं। तो उसके ऊपर फैसला जरूर जल्द अज जल्द होना चाहिए। हमारी मुस्तफा कमाल साहब से अपील भी है, हमने उन्हें लिखा भी है और हमारा उनसे राब्ता भी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो जल्द मसला हल हो जाएगा, ताकि कम से कम कैंसर के मरीजों को, शुगर के मरीजों को जो नई रिसर्च दवाइयाँ उन तक पहुँच उन तक दवाइयां पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया अब्दुल समद साहब आपके वक्त का। और वाकई जी ये मसले का हल फौरी तौर चाहिए, मरीजों को सफर नहीं करना चाहिए और जो अद्वियात है वो मरीजों तक पहुंचनी चाहिए, किल्लत नहीं होनी चाहिए। और जैसी किल्लत होती है माफिया एक्टिव हो जाती है। और आप देखें ना, हुकूमत ने भी अपना दामन छुड़ाया है, अपने लिए आसानी की है और लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है कि जनाब आपने उनको ये माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है जो आपको ब्लैकमेल करते हैं कि जी अद्वियात शॉर्ट हो जाएंगी। अब जो नॉर्मल अद्वियात हैं जो लाइफ सेविंग नहीं है उसको आपने डीरेगुलेट कर दिया उसकी कीमतों को, यानी कि वो जो कंपनी है वो अपनी मर्जी से कीमत बढ़ा सकती है। और फिर लोग यकीनन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया और हर जगह वो इस पे आवाज़ उठाते हैं कि जनाब अद्वियात जो हैं वो हमें मिलती नहीं है और अगर मिलती हैं तो ये बहुत ज़्यादा कीमतें। और इसका असर आप देखें कि जो अद्वियात रेगुलेट हैं, लाइफ सेविंग अद्वियात हैं, बहुत ज़रूरी हैं, कैंसर की हैं, इस तरह के अमराज की है, उन पे भी इसका असर पड़ा है। वो भी जनाब अब आप देख लें कि फिर लोग जो है वो समझते हैं कि शायद ये भी उसी तरह से चल रहा है मामला और अभी तक 2 साल से कैबिनेट पे ये मामला जो है वो अटका हुआ है और लोग जो है वो गुमगू की कैफियत में ऐसे ही है। और उज़ैर, जिस तरह से हुकूमत दावे करती है हमने जी सेहत की सहूलियात दे दी, इलाज आपको मुफ्त दे दिया, आप जाते हैं और ठीक है आप बड़े बड़े मसाइल के हल ढूंढ लेते हैं, इलाज करवा लेते हैं, बाद में अद्वियात इतनी महंगी होती हैं या अवेलेबल नहीं होती हैं, उनके लिए फिर आवाम ख्वार हो रही होती है। तो ये कोई बात नहीं है कि आपने इलाज की सहूलत दे दी और मेडिसिन दी ना, अद्वियात की परेशानी से आवाम को दो चार किए रखा। तो हुकूमत को इस पर कोई वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए और ये मसले सारे दूर होने चाहिए।